महाकुंभ मेला वह आयोजन जहां लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाने आते हैं और एक रहस्यमयी साधु ने महाकुंभ के मैदान में कदम रखा था और उसका आगमन धीरे धीरे एक खौफनाक कहानी बन गया। दूर दूर से लोग उसे देखने आते, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता था। साधु का चेहरा हमेशा ढका रहता था। उसका नाम था कालानाथ। एक रात जब मेला अपने शबाब पर था, एक युवा श्रद्धालु अर्जुन अकेला ही गंगा के किनारे चल रहा था। अर्जुन के कदम जैसे ही गंगा के किनारे से हटे और वह गहरे जंगल में घुसने लगा, उसे कहीं दूर से कालनाथ का चेहरा दिखाई दिया, जो अंधेरे में छिपा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आंखों में एक अदृश्य शक्ति थी। अर्जुन का दिल दहल उठा। अर्जुन को लगा कि वह भाग सकेगा, लेकिन कालनाथ ने उसे घेर लिया था। कालनाथ के पास एक आंतरिक शक्ति थी। कालनाथ के चेहरे से एक रहस्यमय मुस्कान झलकी। तभी अचानक कालनाथ ने उसे एक डरावनी चेतावनी दी, जो मेरी उपस्थिति को नकारेगा वह कभी भी लौटकर नहीं आएगा। कालनाथ ने उसे अपने वश में कर लिया और अर्जुन गंगा में डूबने जाने लगा। अर्जुन का शरीर गंगा की लहरों में डूब चुका था। उसकी चीखें गंगा के पानी में गुम हो गईं और अगली सुबह लोग केवल उसकी चप्पलें और गीले कपड़े गंगा के किनारे पर पाए। लेकिन अर्जुन का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। अर्जुन की रहस्यमय गायबगी के बाद कालनाथ का नाम पूरे महाकुंभ में फैल गया। लोग डर के साए में अपने कार्य करते रहे। कुछ लोग कहते थे कि कालनाथ का संबंध एक प्राचीन शाप से था, जो उसे एक अजीब शक्ति देता था। एक और युवा श्रद्धालु रवि, जो अर्जुन का दोस्त था, उस रात गंगा के किनारे पर खड़ा था। रवि ने सोचा कि यदि वह साधु से मिलेगा तो वह शायद कुछ और जानकारी हासिल कर सके। उसी रात जब चांद की रोशनी बहुत हल्की थी, रवि ने तय किया कि वह कालनाथ के मंदिर की ओर जाएगा। रवि गहरे जंगल से होकर कालनाथ के मंदिर तक पहुंचा। उसने कालनाथ के मंदिर के दरवाजे को हल्का सा खोला। रवि ने धीरे से कदम बढ़ाए। जैसे ही वह अंदर गया, मंदिर की अंदरूनी दीवार पर एक चेहरा उभरने लगा। रवि की आंखें फैल गईं। उसके सामने कालनाथ खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से अधिक डरावना था। कालनाथ की आवाज गहरी और खौफनाक थी। तुमने यहां आने की गलती की है रवि, अब तुम वापस नहीं जा सकते। रवि की हिम्मत जवाब दे गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक मंदिर में घनी शांति छा गई। अगले दिन जब श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो उन्होंने रवि के गीले कपड़े और उसका शांति से पड़ा शरीर पाया। कालनाथ का नाम और भी ज्यादा फैलने लगा। महाकुंभ मेला अब केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा था। श्रद्धालु डर के साए में अपनी पूजा और स्नान कर रहे थे। अर्जुन और रवि के गायब होने के बाद से कोई भी रात के समय गंगा के किनारे जाने की हिम्मत नहीं करता था। महाकुंभ मेला अब किसी अन्य दुनिया का हिस्सा बन चुका था। लेकिन अर्जुन की बहन नंदिनी, जो महाकुंभ में अपने भाई की तलाश में आई थी, ने तय किया कि वह कालनाथ के रहस्य का पर्दाफाश करेगी। नंदिनी ने कालनाथ के मंदिर की ओर रुख किया। जैसे ही वह मंदिर के दरवाजे के पास पहुंची, वह अचानक रुक गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था। अंधेरे में उसकी आंखें चमकने लगी। वह साधु सामने खड़ा था। कालनाथ ने कहा, तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी है नंदिनी, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। नंदिनी ने साहसिकता से कहा, तुमने मेरे भाई को लिया है कालनाथ, अब मैं तुम्हें खत्म करूंगी। कालनाथ ने हंसी उड़ाई और कहा, तुम समझ नहीं सकती कि तुम किससे बात कर रही हो। मेरी शक्ति असाधारण है और तुम्हारी जैसी किसी लड़की का मेरे सामने क्या वजूद। लेकिन नंदिनी ने डरने के बजाय अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने गंगा के पवित्र पानी को अपने हाथ में लिया और उसे कालनाथ की तरफ फेंका। जैसे ही वह पानी कालनाथ के शरीर पर पड़ा, उसकी आंखों में एक जलन सी हुई और उसका शरीर हिलने लगा। कालनाथ चिल्लाया, तुम क्या कर रही हो? लेकिन नंदिनी ने अपनी नजरें नहीं हटाईं। उसने और पानी फेंका और मंत्रों का उच्चारण किया। यह पानी कालनाथ की शक्ति को तोड़ने लगा और उसका शरीर धीरे धीरे धुंधलाने लगा। उसकी काली शक्ति कमजोर पड़ने लगी और उसकी रहस्यमयी उपस्थिति मिटने लगी। कालनाथ ने एक आखिरी बार चीखा, तुमने मुझे खत्म किया, लेकिन मेरे जैसे और भी हैं। कालनाथ का शरीर पूरी तरह से गायब हो गया और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। नंदिनी ने राहत की सांस ली और महाकुंभ में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। अगले दिन श्रद्धालु गंगा के किनारे पर इकट्ठा हुए और कालनाथ की काली शक्ति का अंत महसूस किया। कालनाथ अब महाकुंभ में कहीं नहीं था। उसकी आत्मा और शक्ति नष्ट हो गई थी
और अब श्रद्धालु शांति से पूजा और स्नान कर रहे थे। नंदिनी ने अपने भाई अर्जुन का पता लगाया। वह गंगा के किनारे खड़ा था और उसकी आंखों में एक नया जीवन था। अर्जुन कालनाथ का शिकार नहीं बना था, वह मुक्त हो चुका था।